राम राम भाई सभी को, कैसे? बढ़िया। अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हम तीसरा चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। एंड मैं आप सभी को बोलूंगा, अगर आपको इंटीग्रेशन इस चैप्टर पे अगर कमांड पानी है तो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप इस चैप्टर पे बहुत अच्छे से कमांड पा सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और इसको भी हम फॉर्मूले से करेंगे। मैं लगभग हर क्वेश्चन के साथ आपको फॉर्मूला डिस्कस करते हुए चलूंगा, बट स्टिल मैं आपको ये बोलूंगा, आप इन सारे फॉर्मूलेस को एक पेज पर लिख के अपने स्टडी एरिया में चिपका दो और उसको देखते रहो और उसको बार बार पढ़ते रहो, तभी ये फॉर्मूले आपसे याद होंगे। देखिए पहला सवाल आज का देखिए, क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/(9 - 16x² dx is equals to अल्फा इंटू साइन इनवर्स बीटा एक्स प्लस सी देन अल्फा प्लस 1/β। अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं इस एक्सप्रेशन को, अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भाई आप लोग ये देख लीजिए कि एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/√a² - x² dx। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो भाई ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कौन है? 16 है। तो फर्स्ट अपन x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे एंड आफ्टर दैट अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए भाई i इज इक्वल टू, मैंने ये 16 को कॉमन निकाल लिया, 16 को कॉमन निकाला और वो 16 रूट के बाहर आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा सर? 1/4 इंटीग्रेशन 1/√ऑफ, हाँ देखिए ये कितना हो जाएगा? तो बोले सर ये हो जाएगा मेरा 9/16 और ये कितना हो गया? बोले सर -x² dx। आई होप ये सबको क्लियर हुआ है। और अब देखिए 9/16 को मुझे थोड़ा सा क्या करना होगा? बोले सर इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए 9/16 मतलब कितना हुआ सर? बोले 3/4 का होल स्क्वायर माइनस x²। अब मैं इसको और इसको अगर कंपेयर कर लूं तो मुझे a की वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है सर? 3/4। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो बताइए सर i इज इक्वल टू सर ये 1/4 जो बाहर निकाल के रखा था भाई, भूलने का नहीं रे बाबा। हाँ चल बता बता बता। तो सर बोले साइन इनवर्स ऑफ x/a कौन है सर? बोले 3/4। अब आप देखिए ये जो 3/4 है डिवाइड में ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अभी फेंक देते तो सर ये हो जाएगा भाई आपका 4/3, ये ब्रैकेट कंप्लीट और ये प्लस सी। नाउ मेरा आंसर आ चुका है और अब मैं बहुत इजीली इसका आंसर सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरा अल्फा का वैल्यू कितना हुआ? 1/4 और मेरा बीटा का वैल्यू कितना हुआ? बीटा देखिए x का कोएफिशिएंट है, यहां पर x का कोएफिशिएंट कौन है? 4/3। तो मेरी अल्फा की वैल्यू हुई है 1/4, मेरी बीटा की वैल्यू हुई है कितनी? 4/3। और मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया है? बोले सर उसने बोला है अल्फा प्लस 1/β। ओके, सो अल्फा प्लस 1/β। सो अभी आप देखिए तो बोले सर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4/3, ये 3/4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा भाई 1। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप फॉर्मूले याद करके रखिए इंटीग्रेशन के। जितने ज्यादा आपके फॉर्मूले पे कमांड रहेंगी उतनी ज्यादा कमांड आपकी इंटीग्रेशन चैप्टर पे रहेगी। सो आइए नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है इंटीग्रेशन e⁻x इन ब्रैकेट 2 + sin 2x और अपन में 1 + cos 2x। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर आपको e⁻x दिखता है, अगर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में e⁻x दिखता है तो रिमेंबर एक जो फॉर्मूला है, ये जो भाई है फॉर्मूला e⁻x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, जिसका आंसर होता है मेरा e⁻x इंटू f ऑफ x प्लस c। रिमेंबर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में e⁻x है तो आप एक बार जरूर ट्राई करो कि क्या क्वेश्चन कहीं इस फॉर्म में जा सकता है क्या। तो मैंने ऑब्जर्व किया सर, हाँ देखते हैं ट्राई करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये सर e⁻x दिखाई पड़ रहा है तो सर बोले ये 2 हो गया प्लस sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है सर? बोले 2 sin x इंटू कितना होता है? cos x होल अपन में 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस भी बहुत अच्छे से याद करके रखिए। डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे कैलकुलस में आपको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में।
ठीक है। सो आई होप ये समझ में आएगा। 1 प्लस कॉस 2x का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए इसमें 2 2 2 कट जाएगा और आप ये जो डिवाइड वाला कॉस स्क्वायर x है इसको आप सेपरेट कर दीजिए। जैसे ही आपने इसको सेपरेट करा तो देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो बोले सर ये हो जाएगा मेरा e पावर x, ये हो गया सर अपना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया, तो बोले सर ये हो गया आपका साइन x इंटू कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये कॉस एक्स कटा और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है, बोले सर सेक स्क्वायर एक्स होता है। और ये साइन अपॉन कॉस कितना होता है, बोले सर ये होता है आपका टैन एक्स होता है। और अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन हमारा इस वाले फॉर्मेट से मैच हो चुका है। ये आपका एफ ऑफ एक्स रहा, ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स रहा। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो मेरा इंटीग्रेशन कितना आया, बोले सर वेरी सिंपल, e पावर x इंटू टैन एक्स प्लस सी हमारा इंटीग्रेशन आया। तो मेरा ऑप्शन जो हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन ए। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए बेसिक नॉलेज के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए सबसे पहले आपने देखा सर dx अपॉन में क्या दिख रहा है, cos 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप यहां पर देखिए बेटा cos 2x, मैंने जैसे अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एक बात बोली कि अगर आपको डबल एंगल के फॉर्मूले याद है तो आपके लिए इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, पूरे कैलकुलस पे आपकी कमांड बन जाएंगी। तो आपको पता है कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सबको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, इंटीग्रेशन बोलिए सर ये हो गया हमारा dx डिवाइडेड बाय cos 2x का मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया भाई, माइनस 2 प्लस 1 मतलब कि माइनस 1 हो गया। तो सर ये तो हो गया सर आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कितना हो गया बोलिए सर, तो बोले सर ये cos स्क्वायर एक्स हो गया, ये dx हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है बोलिए, तो बोले सर ये हो जाता है आपका, यहां ले लेता हूं है ना, तो ये हो जाता है आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स। आई होप ये चीज सबको क्लियर हुई है। एंड cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो कुछ तो भी गड़बड़ हो गई क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर, सॉरी यस ये गड़बड़ ऐसी होगी थी, तो ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ है ना, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है मेरे भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की मेरी वैल्यू कितनी होती है सर, बोले 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स एंड ये dx, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो बोले सर इसकी वैल्यू होती है आपकी, बोले सर इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया सर आपका sec स्क्वायर एक्स dx, एंड sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोले सर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। आई होप से ये सब कुछ चीज क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 7। देखिए मैं आपको ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक टेक्निक बता देता हूँ। जब कभी भी इंटीग्रेशन का अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कि सर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अंडर रूट आ चुका है और अंडर रूट में फ्रैक्शन है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अंडर रूट की टर्म है और अंडर रूट के अंदर अगर फ्रैक्शन है तो पहला ट्राई यही करना कि भाई जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसको फ्रैक्शन से फ्री कर दे, सॉरी उसको रूट से फ्री कर देना। मेरी बात फिर से सुनिए, जो न्यूमरेटर मतलब फ्रैक्शन का जो पार्ट है उसमें जो न्यूमरेटर है उसको रूट से फ्री करना है। तो देखिए अपन यहां पर क्या करेंगे, x माइनस 5 से कर देंगे मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। तो देखिए मेरे भाइयों और बहनों i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैंने क्या करा ऊपर नीचे x माइनस 5 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो इससे मुझे क्या हो जाएगा सर x माइनस 5 और अपन में अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 इंटू x माइनस 5 और ये कितना आया dx। ठीक है, रिमेंबर अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मुझे क्या मिल गया, तो बोले सर मुझे मिल गया x माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनस 12x और ये हो गया सर आपका प्लस 35 और ये dx। तो देखिए ये उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि अगर आपको याद होगा आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, मैं आपको ये टाइप डिस्कस कर लेता हूँ। ये वो टाइप है px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
इस टाइप में क्या करना होता है कि हमको ना न्यूमरेटर को रिप्लेस करना होता है, न्यूमरेटर को रिप्लेस करना होता है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और हमको यहाँ पर a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमको इसको वापस क्वेश्चन में रिप्लेस करके, सॉरी मतलब सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकालना होता है। तो देखिए मैं अब यही वाला टाइप लगाऊंगा, यहां पर देखना, ध्यान से देखते हुए चलना। और इसमें एक बात याद रखना कि अगर जैसे मान लो ये रूट है तो इसका ये आंसर भी फिक्स होता है, इसका आंसर ये फिक्स होता है कि ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को आपको इंटीग्रेशन करना होता है a इंटू 2 रूट एफ ऑफ एक्स, क्योंकि होता क्या है कि नीचे डेरिवेटिव होता है और ऊपर में क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स होता है। तो वहां पर वो जो कोरोलरी होती है इंटीग्रेशन की अगर आपको याद होगा, एक एफ डैश ऑफ एक्स और अपन में अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एक कोरोलरी होती है कितनी, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इस वाले टाइप में, मतलब ये वाले पार्ट में इंटीग्रेशन के ये कोरोलरी फिट हो जाती है, तो इसका आंसर 2 रूट एफ ऑफ एक्स आ जाता है। यानी कि अल्टीमेटली मैं आपको बोलूं तो यहाँ का जो आंसर है ये फिक्स होता है a इंटू 2 टाइम्स डिनोमिनेटर, मतलब कि जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर की जो टर्म रहेगी दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो उसका आंसर आ जाएगा, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, अगर रूट है तो ऐसा आंसर आएगा, रूट के अंदर है ना 2 अंडर रूट ऑफ, और अगर रूट नहीं है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, जो लॉग वाली कोरोलरी होती है वो अप्लाई हो जाती है। और प्लस बी, इसके साथ जो पार्ट रहेगा इसको हमको फिर से वो जो परफेक्ट स्क्वायर बना के हम फॉर्मूला लगाते हैं वो ऐसे इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए हमको पूरी ये क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोई नीड ही नहीं है, है ना। अब आप देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। देखिए पी एक्स प्लस क्यू, मतलब न्यूमरेटर कौन है भाई, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ए इंटू, बताइए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, बताइए डेरिवेटिव कौन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब कौन आएगा सर, बोले 2x माइनस 12 और प्लस b। तो चलिए a और b की वैल्यू निकालते हैं, तो सर ये कितना हुआ, ट्वाइस ए एक्स माइनस 12a और प्लस b, और यहाँ पर हो गया सर आपका x माइनस 5। सो आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट को कंपेयर करना होगा, तो यहाँ पर अगर मैं x का कोएफिशिएंट कंपेयर करूँ तो यहाँ पर 1 है और सर यहाँ पे ट्वाइस a है, तो सर a की वैल्यू कितनी हुई, तो बोले सर 1/2 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई सर, बोले 1/2 हो गई। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू आ चुकी है तो b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं कांस्टेंट को कंपेयर कर लूं, सर ये -5 इज इक्वल टू -12a प्लस b, a की वैल्यू 1/2 पुट करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, ये -6 इधर आ जाएगा +6, तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है सर 1। ठीक है, सो अब मेरी a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्वेश्चन के पास दोबारा जाऊंगा और ये सारी चीजें को पुट करके मेरा आंसर निकाल लूंगा। देखिए मुझे आंसर यही पता चल रहा है कि आपको उसने बेसिकली सिर्फ a की वैल्यू पूछी है, मेरा आंसर यहाँ पर आने वाला है 1/2, जो मुझे अभी से पता है। देखिए न्यूमरेटर मतलब i इज इक्वल्स टू a, मतलब कितना आएगा सर, बोले 1/2, नहीं शायद इसका 1/2 नहीं, आंसर आएगा 1, ऑप्शन डी आएगा। देखिए 1/2 और इंटीग्रेशन 1/2, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस कहां गए रे, हाँ 2x माइनस 12, और डिनोमिनेटर कौन है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 35, और ये dx, क्योंकि मुझे उसका काम ही नहीं है, क्योंकि इस वाले पार्ट का मुझे कोई काम नहीं, इसी को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया सर, ये 1/2 को बाहर निकाला और इसका इंटीग्रेशन हो चुका है नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव जो हमने अभी कोरोलरी डिस्कस की थी, तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 ब्रैकेट कंप्लीट, और ये प्लस सी, तो ये 2 से 2 कटा और ये मेरा आंसर आ चुका है। तो इसको और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे a की वैल्यू क्या दिखाई पड़ रही है, 1, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी। आई होप ये शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा, थोड़ा हमने इसको फास्ट किया है क्योंकि हमको उस वाले पार्ट का काम ही नहीं था, है ना, तो वहां पर कोई अननोन वैल्यू पूछी नहीं थी क्वेश्चन में, तो हमने इसलिए उसको सॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर करना होता तो हम उसको पार्ट को सॉल्व कैसे करते थे, वो जो डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एंड परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला होता है कि 1/√x² प्लस a स्क्वायर या x² माइनस a स्क्वायर, जो फॉर्मूला लगेगा उस हिसाब से फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कमेंट करके मुझे सब बताइए क्या ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है क्या। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगेन देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई में भी आस्क है, तो ऐसा सवाल जनरली सीटी में फिर से दोबारा पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए आपने देखा सर ये 4e पावर x प्लस 6e पावर माइनस x और ये 9e पावर x माइनस 4e पावर माइनस x दिखाई पड़ रहा है। आप सबसे पहले तो क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना आप e पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, e पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आपने e पावर x से मल्टीप्लाई किया
देखिए भाई मैं e पावर x से मल्टीप्लाई करता हूँ, e पावर x से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ सभी को, तो देखिए ये क्या हो जाएगा e पावर x इंटू e पावर x, e पावर 2x, और ये e पावर माइनस x, e पावर x क्या हो जाएगा आपका सर 1, और जहां पर माइनस है वहां 1 बन जाएगा, जहां e पावर x है वहां e पावर 2x हो जाएगा। तो ये टर्म होगी सर आपकी 4 टाइम्स e पावर 2x माइनस सॉरी प्लस 6 होल अपॉन 9 टाइम्स e पावर 2x माइनस 4 और ये dx। अब अगर आपको याद होगा तो ये वो उस टाइप में आ चुका है, देखिए उस टाइप में जो a e पावर x प्लस b और अपन में c e पावर x प्लस d। अब याद करिएगा इस वाले टाइप को सॉल्व करने का मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूं। आपको यहां पर क्या करना होता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू रिप्लेस करना होता है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो a इंटू, या इसको ऐसा बोल लो कि a इंटू डिनोमिनेटर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये कुछ भी वो पहला वाला भी चल जाएगा भाई। और इसमें आंसर भी फिक्स होता है, इसमें आपको सिर्फ a और b की वैल्यू निकालनी है, इसमें आंसर भी फिक्स होता है। तो इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूंगा, इसमें आंसर आपका हमेशा ऐसे आएगा a इंटू एक्स और प्लस b इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, याद रखना प्लस c, यही आपका आंसर होता है, यही आपका आंसर होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे देखिए डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर इसका आंसर आ चुका है, मतलब आंसर भी फिक्स है a इंटू एक्स। तो आपको बेसिकली a और b की वैल्यू निकालना है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, a और b की वैल्यू निकालना है, आपका आंसर आ चुका है। सो देखिए मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, न्यूमरेटर मतलब कि 4e पावर 2x प्लस 6 को रिप्लेस करना है, बोले कैसे, a इंटू डिनोमिनेटर मतलब 9e पावर 2x माइनस 4, ठीक है, और प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 9e पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 9e पावर 2x इंटू 2 माइनस 4 का 0। तो अभी अपन कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले e पावर 2x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए, तो लेफ्ट साइड में कौन आ जाएगा 4, राइट हैंड साइड में कौन आ जाएगा 9a, और ये हो जाएगा आपका प्लस 18b, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हुआ ये भाई। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयरिंग कांस्टेंट करने होंगे हमें, तो यहां पर क्या हुआ, लेफ्ट साइड में देखिए 6 आ जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा सर आपका -4 टाइम्स a, अभी ये अंदर जाएगा ना मल्टीप्लाई होने, और बाकी तो और कोई है ही नहीं। तो मुझे सर यहाँ पर a की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, -6/4, जो कि कितनी हो रही है -3/2। मैं ऑप्शन पे गया, ओके, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में a की वैल्यू -3/2 है, तो मुझे एक ऑप्शन को वापस से मतलब ये करना होगा, सॉल्व करके पता करना होगा कि मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन है। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर a की जो वैल्यू है -3/2 पुट करनी होगी, तो ये -3/2, तो ये हो गया आपका सर -27/2, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आपका 4 + 27/2 इज इक्वल टू 18b। ये आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो 4 × 2 = 8 हो रहा है, तो 8 और ये 36 हो जाएगा नीचे में, तो ये 27 पे आपने अगर मान लो 6 हो गए 30, 33, 35, तो 35/36, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। सो बी की वैल्यू मेरी क्या हुई 35/36। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आइए अगेन देखते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि सेक का पावर 8 है, कोसेक है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में नहीं क्या स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक सिंपल टेक्निक बताता हूं। जब कभी भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का पावर दे दिया है, तो समझ लेना भाई जिस ट्रिग्नोमेट्री को पावर दिया है ना, उसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, पहला पॉइंट, ठीक है। तो अभी आप देखिए, ये बात तो मुझे फिक्स हुई कि मुझे sec x को टी पुट करना है, यानी sec x को सब्स्टिट्यूशन करना है, तो sec x का मुझे डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए। sec x का डेरिवेटिव कितना होता है सर, बोले sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, तो मुझे sec x into tan x यहां पर क्रिएट करना होगा। बस जहां sec x into tan x क्रिएट हुआ, मैं सीधा क्या करूंगा, sec x को सब्स्टिट्यूशन टी पुट कर दूंगा और मेरा आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। अब देखिए मेरा एम था sec x into tan x क्रिएट करना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो कोसेक x था, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा sin x, इसको अगर मैं ऊपर ले गया तो क्या बन गया sin x, और मुझे साइन के नीचे क्या चाहिए रहता है cos, तो मैंने क्या किया, ये सेक था तो ये सेक पावर 7x, इसमें से एक सेक मैंने उधार ले लिया और एक सेक को नीचे अगर मैं भेज दूं तो वो क्या बन गया आपका cos x, और ये क्या हो गया आपका dx। अब आपको पता है कि सर
इंटीग्रेशन, ये साइन अपन कॉस क्या हो गया सर, बोले ये हो गया आपका tan x, और ये sec x के पास 7 थे, तो इसमें से मैंने एक अगेन क्या कर लिया, बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया sec x, और ये क्या बच गया आपका sec x टू द पावर 6, और ये हो गया आपका dx। अब आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, वेरी सिंपलेस्ट तरीके से ये सब प्रॉब्लम पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है, कोरोलरी में फंस चुका है। आपको पता है कि कोरोलरी पता होती है कि क्या होता है कि सर अगर f ऑफ x के पावर में अगर n है भाई, और बाजू में मल्टीप्लाइड में f डैश ऑफ x dx है, तो क्या होता है, बोले सर i इज इक्वल टू f ऑफ x टू द पावर सर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c होता है सर। ओके, तो बाय यूजिंग दिस कोरोलरी आंसर क्या हुआ, तो बोले सर इसका आंसर हुआ sec टू द पावर 7x अपॉन में 7 प्लस c, जो कि वेरी सिंपल सा मेरा ऑप्शन बी था। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, जिस को पावर है उसका डेरिवेटिव क्रिएट करना होता है, बस अगर आपने ये टेक्निक ध्यान में रखी, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। आइए अगेन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे, आपने देखा सर इंटीग्रेशन में क्या दे दिया है, सर बोले 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बोला सर आप एक काम करिए ना भाई, 1 को लिख सकते क्या, हम बोले क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड होल अपॉन में बोले क्या है सर, बोले ये हो आपका साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डीएक्स। वेरी सिंपल, जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री है और आपको देख रहे हैं कि आप 1 दिख रहा है, तो 1 को जनरली देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के क्या वो सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो मैंने वही किया। और अब अगर देखिए मैं इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलिए, तो बोले सर ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, बोल मेरे भाई, ये हो गया सर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस ये हो गया आपका dx, ये हो गया सर आपका cos स्क्वायर x, एंड डिवाइडेड बाय ये हो गया सर मेरा sin x इंटू cos स्क्वायर x, और ये हो गया आपका dx। ये cos स्क्वायर x कटा, ये sin, एक sin कटा, sin अपॉन cos, और ये 1 अपॉन cos, तो सर देखिए ये सिंप्लीफाई करके बन गया sec x इंटू tan x, और प्लस ये बन गया आपका cosec x dx। तो हम सभी को पता है सर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस कोसेक एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मॉड कंप्लीट प्लस सी। मैं आपको फिर कहूंगा सारा गेम फॉर्मूले के ऊपर है, और अगर मैं आपसे देख रहा हूं तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हुआ है। सारा गेम फॉर्मूले के ऊपर है, फॉर्मूले इंटीग्रेशन का, या ऐसा समझ लीजिए कि पूरे कैलकुलस का मेन चीज यही है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपके लिए लेक्चर्स, आपके लिए चैप्टर्स हमेशा इजी जाएंगे, और आपको बहुत इजीली वो याद भी हो जाएंगी, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में इजी लगेंगे, प्लस जो सबसे मेन चीज है आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक कि भाई पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में।